नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। हॉर्टिकल्चर के लेक्चर्स में अगली कड़ी में हम लेके आए हैं ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज। कोई भी फ्रूट ट्रीज है उसको कैसे साधा जाए, उसको कैसे ट्रेन किया जाए, उसकी कैसे काट छांट की जाए जिससे कि जो है पौधे का कैनोपी अच्छा डेवलपमेंट हो और उस पौधे के संपूर्ण भागों पर, चाहे तना हो, पत्ती हो, सब पर प्रकाश पूरी अच्छी तरीके से फैले और पौधा इस प्रकार से डेवलप हो कि उस पर ज्यादा से ज्यादा फल आता है, उसका जो है तना मजबूत हो। तो कैसे हमें पौधों की कटाई छटाई करनी चाहिए, कैसे उसको ट्रेन करना चाहिए, आइए जानते हैं। जब पौधे में काट छांट निश्चित आकार देने के लिए की जाती है तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है, सदाई कहा जाता है। क्या है? काट छांट किसी निश्चित आकार देने के लिए। जब किसी पौधे को किसी विशेष आकार में ढाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सदाई कहते हैं। निश्चित आकार देने के लिए जब उसकी काट छांट की जाती है तो ट्रेनिंग कहलाता है, सदाई कहलाता है। ये जो है सदाई, ये पौधे की प्रकृति के आधार पर होता है। पौधा किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है उसी आधार पर उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम से उसको ट्रेन करते हैं, साधते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी पौधे को साध रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? उस पौधे को मजबूती देना, उस पौधे का जो ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए। पहला क्या है? मजबूत ढांचा प्राप्त करना। दूसरा, सभी भागों पर विशेष रूप से केंद्र पर प्रकाश का पहुंचना। देखिए, अगर पूरी तरीके से प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि अगर पूरी जगह नहीं पहुंचे तो कहीं अगर इंसेक्ट वगैरह है या फंगस कोई ग्रो कर रहा है तो वो भी बढ़ता फूलता है, अगर प्रकाश पड़ेगा तो उसको खत्म कर देगा। पौधे की वांछित वृद्धि रखना जिससे कि कृषि क्रियाएं करने में सुविधा हो। ऐसा ना हो पौधे कभी इधर से शाखा निकल गई, कभी उधर से शाखा निकल गई, पौधा टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। तो उस तरीके से क्या होता है, हम कृषि क्रियाएं करेंगे तो उन्हें बाधा उत्पन्न होगी, हमको ट्रैक्टर नहीं चला पाएंगे, कुछ भी इंप्लीमेंट्स उसको रन करने में असुविधा होगी। इसलिए सीधी बढ़ती शाखाओं को छोड़ दिया जाता है और टेढ़ी मेढ़ी बढ़ रही शाखाओं को काट दिया जाता है ताकि वो निश्चित आकार मिल सके। अगला है संतुलित बढ़वार तथा अधिक उपज देने के लिए। देखिए, कुछ पौधे होते हैं जो असंतुलित तरीके से बढ़ते हैं। जैसे पहले हमारी देसी वैरायटियां होती थी, बहुत ज्यादा असंतुलित रूप से बढ़ती थी, कहीं इधर शाखा जा रही है, कहीं इधर शाखा जा रही है, तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पौधा हो जाता था, अच्छी प्रकार से बढ़वार भी नहीं करता था। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट कर उसे वांछित रूप में ढालना जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, यही उद्देश्य होता है हमारा ट्रेनिंग करने का। सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, देखिए ये हम क्या कहते हैं कि जैसे प्रकृति होती है पौधे के बढ़ने की, उसी के आधार पर उसको ट्रेन कर दिया जाता है। तो इस प्रकृति के आधार पर उसको निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडिंग सिस्टम में क्या होता है? इसमें जो मुख्य तना होता है उसको सीधा बढ़ने दिया जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये जो मुख्य तना है इसको सीधा बढ़ने दिया जा रहा है, इसमें कोई भी काट छाट नहीं की जा रही है और साथ ही साथ जो भी शाखाएं निकल रही हैं उनको जो है बढ़ने दिया जा रहा है, उनको काटा नहीं जा रहा है। इससे क्या होता है कि पौधा जो है बहुत हाइट लेके जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है और पौधे बहुत घने हो जाते हैं, जिससे कि संपूर्ण रूप से सभी टहनियों पर, सभी पत्तियों पर प्रकाश पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है और फलों की तुड़ाई करने में या इनके ऊपर स्प्रे करने में भी असुविधा होती है। मुख्य तने को प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाता है, अधिक ऊंचाई हो जाती है, काट छाट तुड़ाई करने में कठिनाई होती है। जैसे आम है, कटहल है, लीची है, लोकाट है और बेर है, ये इस सिस्टम से इन्हें ट्रेन किया जाता है। दूसरा है ओपन सेंटर आर बेस सिस्टम। ओपन सेंटर आर बेस सिस्टम, इसमें केंद्र को खोल दिया जाता है। जैसे ये पौधा है तो इस पौधे को एक निश्चित समय तक बढ़ने दिया जाता है, जो प्रारंभिक वृद्धि होती है वहां तक बढ़ने दिया था, फिर इसको यहाँ से कट कर दिया था। क्या करते हैं? यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें से चारों तरफ से शाखाएं निकलती है, इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं, इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं और एक प्याले का रूप धारण कर लेती है, चारों तरफ की शाखाएं निकलती हैं। तो इस तरीके से ओपन सेंटर होता है। इसमें क्या होता है, जो मुख्य सेंटर होता है, ये तना जो है मुख्य सेंटर है, यहाँ पर प्रकाश पहुंचता है, साथ ही साथ इनकी सभी शाखाओं पर अच्छी तरीके से प्रकाश पहुंचता है। कमी इसमें क्या होती है कि ये यहाँ पर प्रारंभिक रूप में इसकी काट छाट कर दी जाती है तो ये आघात जाता है, कटाई से आहत हो जाता है और ये यहाँ पर उसका तना मजबूत नहीं होता है। ये यहाँ पर जहां से शाखाएं निकलती है मजबूत ज्यादा नहीं होता, तो इससे गिरने में क्षति रहती है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से सेब, आड़ू और खुबानी में की जाती है। इसके बाद है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ये सेंट्रल लीडर सिस्टम में जो है इसका ही परिवर्तित रूप है। सेंट्रल लीडर सिस्टम की तरह होता है, पौधे को 1.8 से 2.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ने दिया जाता है, इस तरीके से बढ़ने दिया जाता है।
फिर कोण पर निकलने वाली पार शाखाओं, लेकिन दो शाखी जो कोण पर निकली हुई शाखा है उनको काटते रहते हैं। जैसे यहाँ से अगर कोई शाखा निकले तो यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट दिया तो फिर यहाँ से शाखाएं बढ़ने लगती है, यहाँ से शाखाएं बढ़ने लगेंगी। इसको यहाँ से काट दिया जाता है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाता, फिर इन्हीं शाखाओं को बढ़ाया जाता है और यहाँ से इनको काटते रहते हैं जिससे कि कोण पर शाखा ना है। और ये इसका ढांचा जो होता है मजबूत होता है और शीतोष्ण फल के लिए उपयुक्त होता है। जो हमारे शीतोष्ण फल होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। अदर कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला आपका पिरामिड मेथड है। इसमें पौधे की जो हाइट होती है 1.5 मीटर रखते हैं, ऊपर से काट दिया जाता है, भूमि से 0.5 मीटर ऊंचाई की सभी शाखाओं को हटा देते हैं तथा एक शाखा को आधे से काट देते हैं। 2.7 मीटर से अधिक हाइट में नहीं बढ़ने दिया जाता है और तब इसे पिरामिड का आकार देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पिरामिड क्या है, पिरामिड। इस तरीके से इसको ये एक पिरामिड का रूप ले लेता है, एक निश्चित ऊंचाई के बाद इसको काट दिया जाता है। इसके बाद आता है स्पेंडल ब्रश। ये बेसिकली सेब में किया जाता है ड्वार्फ रूट स्टॉक के साथ, जहां पौधे से पौधे की दूरी 2.5 मीटर रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रखते हैं, शाखाओं को क्षैतिज रूप से साधा जाता है, क्षैतिज रूप से उन्हें ट्रेन किया जाता है। लास्ट में आपका था स्पाइरल सिस्टम। स्पाइरल सिस्टम में हम क्या करते हैं, इनकी पार शाखाओं को क्षैतिज रूप से एक विशेष कोण पर साध दिया जाता है और इसके लिए खूंटी के पास या वृक्षों को तार से बांध देते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक खूंटा है, ठीक है, एक ये खूंटा है, ये क्या है, खूंटा है, और ये है हमारा वृक्ष, क्या है, ये है हमारा वृक्ष, ठीक है, और इसकी ये हैं शाखाएं, क्या हैं, शाखाएं, ये शाखाएं हैं इनकी, ये शाखाएं हैं, ये हैं शाखाएं, और इन शाखाओं को जो है खूंटी से बांध दिया जाता है। इस तरीके से हम यहाँ खूंटी से बांध देते हैं, ये इस तरीके से इन्हें खूंटी से हमने यहाँ बांध दिया, ये इस तरीके से हमने खूंटी से बांध दिया। ये बेसिकली जो है हमारा किसमें किया जाता है, ये नाशपाती में किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई, ये नाशपाती में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फल के पौधे होते हैं उनको किस प्रकार से साधा जाए जिससे कि पौधे के ऊपर संपूर्ण रूप से प्रकाश पड़े और पौधे की वृद्धि अच्छी हो, पौधे का अच्छा तरीके से कैनोपी डेवलपमेंट हो, जिससे कि फलत ज्यादा मात्रा में आए और पौधा मजबूत हो और पौधा गिरे ना। पौधे की बढ़वार जो है ऐच्छिक रूप से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अनैच्छिक रूप से हो रही है, कहीं इधर शाखा जा रही कहीं उधर शाखा जा रही। इसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी चीज, प्रॉपर कल्टीवेशन करने के लिए, प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए भी, फलों की तोड़ाई के लिए, उनके जो है स्प्रे करने के लिए भी पौधे की सदाई करना बहुत आवश्यक होता है। और आपको बता दें ये भी क्वेश्चन जो है 10 नंबर में आपके पूछा जाता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप 1-2 बार इसको देखेंगे समझ जाएंगे। ध्यान रखना है एक एक लेक्चर को आपको सीरियल वाइज देखना है और नोट्स बनाना है। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं और 10 नंबर में पूछा जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, उनसे ये छूट ना जाए। धन्यवाद।